हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर का अति लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज का वीडियो हमारा पार्ट 3 का वीडियो है। पार्ट 2 तक के वीडियो में हमने 20 तक क्वेश्चनों को बता दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, इस वीडियो में हमारा पार्ट 3 का वीडियो है। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। कह रहा है कि एक आवेशित संधारित्र एवं एक वैद्युत सेल में मूल अंतर क्या है। तो देखिए, यह क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए, आवेशित संधारित्र में वैद्युत आवेश संग्रहित रहता है, जबकि वैद्युत सेल में वैद्युत आवेश का प्रवाह होता है। जो आवेशित संधारित्र होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, उसमें संग्रहित रहता है, इकट्ठा रहता है, जबकि जो वैद्युत सेल होता है उसमें वैद्युत आवेश का जो होता है प्रवाह होता है, यानी बहता रहता है उसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए तथा प्रतीकों का अर्थ बताइए। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर होता है A/D। A जो है, जो C है ये है संधारित्र की धारिता, और फिर जो A है ये प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, और D जो है प्लेटों के बीच की दूरी है। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए वायु या निर्वात की गतिशीलता जो होती है उसका मान होता है क्या 8.854 गुणा 10 की पावर -12। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 तथा 30 माइक्रोफैरड हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माइक्रोफैरड यानी माइक्रो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर माइक्रो का मान कितना होता है 10 की पावर -6, यानी कि अगर हम 20 के गुणे 10 की पावर -6 करेंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, फैरड में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे माइक्रो में ही पूछ रहा है, तो इसमें हम माइक्रो में ही सॉल्व करेंगे। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, जो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, देखिए सूत्र होता है 1/CS बराबर, यानी तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी प्रकार से जितना दिया होता है हम सबको लिखते जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे 1/C1 का मान हमारा इतना है, और C2 का मान हमारा कितना है 30 है। C1 का मान 20 है, C2 का मान 30 है। तो यहाँ पे हमने लिखा। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा यानी तिरछा गुणा करेंगे। तो देखिए हो जाएगा यहाँ से, जब 30 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 30, और फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। 20 का गुणा होगा 1 में तो हो जाएगा 20, और 20 का गुणा जब 30 में होगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 600। अब क्या हो गया हमारा 50/600 हो गया। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और 1 पंचे 5 और 12 पंचे 60, यानी कि हमारा जो आ गया आंसर कितना आ गया 1/12। 1/CS बराबर क्या आ गया 1/12। तो CS बराबर क्या हो गया 12, तो हमारा आ गया 12 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा हो जाएगा तुल्य धारिता, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, नीचे दिए गए परिपथ A और B में, नीचे दिए गए परिपथ में A और B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा परिपथ है, यहाँ पे A बिंदु है, यहाँ पे B बिंदु है, और इनके बीच में कई प्रतिरोध दिए हुए हैं। देखिए प्रतिरोध यहाँ पे है, तो ये है क्या 3 माइक्रोफैरड। उसके बाद एक यहाँ पे है 3 माइक्रोफैरड, एक यहाँ पे है 6 माइक्रोफैरड, एक यहाँ पे है 8 माइक्रोफैरड, एक यहाँ पे है 6 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार से हमें इसमें कितने 5 प्रतिरोध दिए हुए हैं। तो कह रहा है इसका तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम पहले इस चित्र को सही तरीके से ढंग से लगा के उसके बाद इसका हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो देखिए हल, दिए गए परिपथ को निम्नांकित चित्र से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो उस चित्र को हम देखिए इस प्रकार से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो देखिए जब इस प्रकार से हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा एक प्रतिरोध, एक बिंदु यहाँ पे A है और यहाँ पे है B। तो देखिए इससे जो होगा 3 दूना में 6 कैंसिल हो जाएगा, और इससे 3 दूना में 6 कैंसिल हो जाएगा।
तो देखिए हमारा क्या बच जाएगा, अगर इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 + 2 यानी 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आगे हम पढ़ लेते हैं हमारा किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि दिया गया परिपथ व्हीटस्टोन सेतु व्यवस्था में है, अतः 8 माइक्रोफैरड पर कोई आवेश संचित नहीं होगा। जो यहाँ पे बीच में है जो व्हीटस्टोन सेतु अवस्था में, तो यहाँ पे जो बीच में है इस पर कोई भी आवेश इकट्ठा नहीं होगा, इस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। तो क्या कह रहा है देखिए, अतः चित्र 2.22 को चित्र 2.23 से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो देखिए उस चित्र को हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। जब 2 से काटेंगे तो हमारा 3 दूना में 6, 3 दूना में 6 कट जाएगा और बीच में कोई उसमें आवेश नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अतः ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा सी बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड बराबर कितना, 4 माइक्रोफैरड। तो अभी हमने आपको ऊपर काट पीट के बताया है कि किस प्रकार से 4 माइक्रोफैरड आया है। तो इस प्रकार से होगा इसका हल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरड है। यदि इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है, संचित ऊर्जा को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो सूत्र होता है ई होता है, ई बराबर हाफ CV²। जहाँ पे जो ई है क्या है, ये है संचित ऊर्जा, जो सी है ये है धारिता और जो भी है ये है वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा धारिता कितना दिया हुआ 100 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड को जब हम बदलेंगे फैरड में तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 100 × 10⁻⁶ फैरड। तो अब इसका हम मान रखेंगे इसी सूत्र पे E बराबर हाफ CV² पर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, E बराबर हाफ हमारा तो हाफ लिखेंगे और फिर C का मान हमारा है 100 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को हमने बदला फैरड में तो हमारा आया 100 × 10⁻⁻⁶ और फिर V² है वोल्टेज, मतलब वोल्टेज का स्क्वायर है सूत्र में, तो हमारा वोल्टेज 50 दिया हो तो 50 का यहाँ पे करेंगे स्क्वायर। अब आगे देखिए इसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हाफ को लिखेंगे फिर 100 × 10⁻⁻⁶ और फिर 50 का जब हम वर्क करेंगे तो ये आएगा 2500। 50 का जब हम वर्क करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2500। अब उसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, अब देखिए यहाँ से हमारा 2 है तो इस 2 से हम क्या करेंगे, जब 2500 में भाग देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 1250। ये हमारा आएगा 1250 आएगा। अब जब 1250 का गुणा हमारा होगा कितना 100 में, जब 1250 का गुणा कितने में होगा 100 में होगा, तो देखिए कितना आ जाएगा, जब 1250 का गुणा 100 में करेंगे हम तो यहाँ पे डबल जीरो और लग जाएगा। जब यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगा तो हमारा देखिए और गुणे में क्या बचेगा 10⁻⁻6 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव को 6 अंक आगे लेके आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 दूनी 6 मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 1 के आगे, तो हमारा यही हो जाएगा 0.125 जूल। और ये यहाँ से जो 10⁻⁻⁶ हट जाएगा जब दशमलव को 6 अंक आगे लेके आएंगे, तो हमारा यही हो जाएगा क्या आंसर। और आप इसका गुणा भी करके लगा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 2-3 बार गुणा करना पड़ेगा और आप वैसे भी हटा के लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से संधारित्र की जो संचित ऊर्जा होगी कितनी होगी 0.125 जूल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कोई एक संधारित्र है कितने का, एक है 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, उसका विभवांतर कितना था 100 वोल्ट था, तो उसे बढ़ा के हमने 200 वोल्ट कर दिया। तो जब उसको 200 वोल्ट करेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा ये हमें बताना है। तो देखिए संधारित्र की ऊर्जा ई का सूत्र क्या होता है, ई बराबर हाफ CV², ये होता है हमारा, जहाँ पे ई हमारा जो होता है ऊर्जा होता है, सी धारिता होता है और भी होता है वोल्टेज यानी विभवांतर। तो धारिता हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ 10 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोफैरड दिया है। 10 माइक्रोफैरड को हम बदलेंगे फैरड में तो हमारा आएगा 10 × 10⁻⁻6 फैरड, क्योंकि 10⁻⁻6 फैरड का और माइक्रो का मान होता है। तो अब आगे देखिए, तो पहले हम देखते हैं
जब हमारा 100 वोल्ट था उस पर उसकी ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए प्रारंभिक ऊर्जा E1 क्या होगी, तो E1 बराबर हाफ CV स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे B1 का मान रखेंगे, तो B1 का मान हमारा 100 है, तो यहाँ पे हाफ और फिर जो धारिता है उसका मान रखेंगे C का मान, तो 10 × 10 के पावर -6 और फिर V1 का मान कितना है 100, तो 100 का V स्क्वायर है तो 100 का वर्ग होगा। तो यहाँ पे हाफ बटे 10 के हाफ गुणे 10 के पावर 10 × 10 के पावर -6 और फिर जब हम 100 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 10,000। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से हम 2 से अगर इसको काटेंगे, इसको यहाँ से अगर हम 2 से काटेंगे तो ये हमारा बचेगा कितना बचेगा 5,000 बचेगा। अब 5,000 का गुणा हम किन से करेंगे 10 में करेंगे, तो यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा। अब क्या करेंगे तो हमारा कितना हो जाए 10 के पावर -6 बाकी है। अब 10 के पावर -6 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 6 अंक दशमलव को आगे लाएंगे, तो दशमलव को हम जब 6 अंक आगे लेके आएंगे तो हमारा दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 0.5000। इस प्रकार से तो हमारा 10 के पावर -6 हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना यहाँ पे देखिए आ गया 0.05 जूल, ये हमारा आ गया E1 का मान। अब E2 का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए अंतिम ऊर्जा E2, तो E2 का मान E बराबर सूत्र हमारा क्या होता है हाफ CV स्क्वायर। तो C जो है धारिता है, धारिता का मान कितना दिया 10 माइक्रोफेरेड, तो 5 माइक्रोफेरेड को बदलेंगे फेरेड में, तो 10 × 10 के पावर -6 आएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा हाफ 10 × 10 के पावर -6 और V2 का मान हमारा कितना है 200 वोल्ट, 200 का V स्क्वायर होता है तो 200 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे आया हमारा हाफ 10 × 10 के पावर -6 और 200 का वर्ग करेंगे तो आएगा कितना 40,000। अब 2 से जब हम 40,000 को काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000 बचेगा, 20,000 और फिर गुणे 10 और फिर गुणे 10 के पावर -6, तो 20,000 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 2 लाख हो जाएगा। जब हम 20,000 में गुणा करेंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा। अब 2 लाख गुणे 10 के पावर -6 आ जाएगा। अब 6 अंक हम दशमलव को आगे लेके आएंगे तो हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो हमारा ये आ जाएगा 0 के आगे दशमलव आ जाएगा, तो हमारा ये इसका मान आ जाएगा 0.2 जूल। अब क्या करेंगे अब हम इसमें जो परिवर्तन हुआ है वोल्ट को परिवर्तित करने पर उसको देख लेते हैं। तो देखिए ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E, तो डेल्टा E बराबर E2 - E1। E2 के मान में से हम E1 के मान को घटाएंगे, तो E2 का मान कितना आया था 0.2 जूल और E1 का मान कितना आया था 0.05 जूल। तो इसको हम यहाँ पे जब घटाएंगे तो हमारा आएगा 0.15 जूल। तो इसलिए संधारित्र की ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा 0.15 जूल होगा। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।